नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का अध्याय विद्युत का आज अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, जब हम क्लासरूम में रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने ट्यूबलाइट है, हमारे सामने बल्ब है या CFL है। वो हमें लगातार प्रकाश देता है और जैसे ही हम उठ के उसको ऑफ कर दें, कुंजी या की को जाके बंद कर दे, तो वो प्रकाश देना बंद हो जाता है। इसी तरह जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, फैन जो है वो चलना शुरू हो जाता है और हमें हवा देने लगता है, और जैसे ही उसकी को बंद करें तो फैन जो है वो चलना बंद हो जाएगा। तो कई बार हमारे आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस स्विच को टच करने, ऑन करने पर यहाँ से लगाकर उस फैन तक जा रही है। या जब कभी हमारे घर पे हमें ऐसे आता है कि लाइट चलेगी, काफ़ी देर से आ नहीं रही है, तो हम बिजली बोर्ड में फ़ोन करते हैं, तो वहाँ से किस प्रकार जो करंट है, विद्युत है, धारा है, वो हमारे घर तक पहुँचती है, या वहाँ पर वो धारा किस तरह प्राप्त होती है। तो ये कई प्रश्न जो है वो हमारे मस्तिष्क में लगातार बढ़ते होंगे, उठते होंगे, और साइंस अपने आप में आपके मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्नों का जवाब ही है। वो जवाब जो तर्कपूर्ण हो, वो जवाब जो प्रयोगों से पुष्ट हो, वो ज्ञान जो पूर्णतः वर्गीकृत हो, वही तो विज्ञान है। तो आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह हम घर में विद्युत प्राप्त करते हैं, किस तरह विद्युत के तारों का हम संयोजन करते हैं, धारा क्या होती है, आवेश क्या होते हैं, किस तरह धारा प्रवाहित होती है। तो इन सब बातों की आप जानकारी लेंगे हम। तो आइए हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा अध्याय है विद्युत या विद्युत धारा। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा, ये अगर हम कोई चालक तार लें, ये हमने चालक तार ले लिया और इसमें आवेशों का ये प्रवाह हो रहा है। इसमें आवेशों का प्रवाह हो रहा है। अब ये आवेश इसमें बह रहे हैं चालक तार में। अब मैं यहां बात कर रहा हूं तार के अंदर क्या बह रहा है, आवेश, और इन आवेशों के A स्थान से B स्थान तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, आवेश और समय, वही हम किस नाम से जानते हैं, धारा के नाम से जानते हैं। तो वापस हम विद्युत धारा की परिभाषा बनाते हैं। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, I से व्यक्त करते हैं। I बराबर Q बटा T। Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, हमारे पास समय है, टाइम। तो बच्चों, अब यहां देखने वाली बात अपने को ये है कि यहां दो शब्दावली अपने पास आई। एक आया आवेश और एक आया समय। समय हम सभी जानते हैं, और समय किस में लेना है, तो सबसे छोटा मात्रक लेना है सेकंड समय का। लेकिन आवेश क्या चीज है? अगर हम किसी प्लास्टिक के पेन को लें, किसको लें, प्लास्टिक के पेन को लें, या कांच की छड़ को लें, कांच की छड़ या पेन को लें, और उसे किसी चर्म खाल से रगड़ें, चर्म से, रेशम से, या किसी कपड़े से इसको यदि रगड़ा जाए, इसको रगड़ने पर होगा क्या बच्चों, कांच की छड़ तो क्या होगी, धनावेशित हो जाएगी, और कपड़ा जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। अब अगर इस कांच की छड़ को किसी कागज के टुकड़े के पास लाया जाए, क्योंकि इनको रगड़ने पर ये क्या हो गए, चार्ज हो गए, या हम कहें आवेशित हो गए, तो ये जो कांच की छड़ है ये कागज की टुकड़ों को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी।
ये प्रयोग सिंपल सा है, छोटी सी बात है। अब आपके पास प्लास्टिक का पेन भी होता है, कपड़ा भी होता है, आप रगड़ें और कागज के टुकड़ों को रखें तो आप उसको चिपकते हुए पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ये कांच की जो छड़ है ये आकर्षित क्यों हुई? ये आकर्षित क्यों हुई? क्योंकि कांच की छड़ और कपड़े को आपस में अगर हमने रगड़ा तो रगड़ने पर वो क्या हो गई? चार्ज हो गई। और ये जो कपड़ा है इस पर कौन सा आवेश आ गया? ऋणावेश आ गया। और कांच की छड़ पर क्या आ गया? धनावेश आ गया। और ये धनावेश आने से इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको दे दिए? कपड़े को दे दिए। और जब ये कागज के टुकड़ों के संपर्क में आया तो उसने उन कागज के टुकड़ों को क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। यहां हम सारी चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आवेश की। तो यहां हम आवेश पढ़ते हैं तो दो तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं। आवेश दो तरह के हैं, एक भौतिक राशि है, हमने बात करी आवेश की, आई क्यू बराबर एन ई, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आवेश कितने तरह के? दो तरह के, एक धनावेश और एक ऋणावेश की हम यहां बात कर रहे हैं। जब हम धारा की बात कर रहे थे तो हमने कहा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? यहां आवेश है और टी क्या है? धारा है। हमने यहां बात की क्यू की, तो आवेश क्यू का जो मात्रक है वो क्या है? कुलाम है। क्या है? कुलाम। जो बुक्स में इसको कुलाम भी लिखा हुआ है, कुलम भी लिखा हुआ है, एक ही बात है वो। तो आवेश का मात्रक क्या है? कुलाम है। तो यहां अगर हम बात करें तो आवेश किस में है? तो कुलाम में है। और समय किस में है? तो सेकंड में है। तो अब हम जब धारा की बात करते हैं तो वापस हम बात करते हैं I बराबर Q बटा टी। Q क्या है? आवेश है। T क्या है? समय है। Q को किस में रखते हैं? आवेश को तो कुलाम में। समय को किस में लेते हैं? सेकंड में। धारा का जो मापन है I का, I क्या है? विद्युत धारा। तो धारा का जो मापन है वो किस में किया जाता है? एम्पियर में। एक एम्पियर की यदि परिभाषा बनानी हो तो आवेश क्या हो? एक कुलाम हो और वो एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा हो तो धारा का मान क्या होगा? एक एम्पियर होगा। ये हमारे को ध्यान में रखना है। वापस आते हम। विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से विद्युत आवेशों की मात्रा के बहाव से व्यक्त किया जा सकता है, या हम सीधे सिंपल शब्दों में कहें तो आवेश प्रवाह की दर जो है वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ये क्या है? किस तरह की राशि है? तो सदिश राशि है। और विद्युत धारा का जो सतत और बंद पथ है उसको क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। अगर मैं यहां ड्रॉ करूं इस तरह से तो ये हमारा क्या है? सेल है, स्रोत है। ये हमने कुंजी ली यहां पर, ये एक क्या लगा दिया? यहां बल्ब लगा दिया। और ये हमने एक रेसिस्टेंस ले लिया। तो इस तरह से ये एक परिपथ है ना, यहाँ प्लस और ये माइनस, यहाँ डॉट लगा, इसका मतलब ये पथ क्या है? परिपथ, बंद परिपथ है। ये कुंजी जो है ये बंद है। ये किसका? तो इस तरह से अगर बात करें धारा का जो मार्ग है वो बंद है और सतत है तो उसको हम कहेंगे परिपथ। यानी धारा घर में आ रही है, आने के बाद में किस रूम से किस तरह से जा रही है वो सारा हम क्या बनाते हैं? एक सर्किट बनाते हैं। उसमें बल्ब कहाँ पर है, उसमें एमीटर कहाँ पे, उसमें वोल्टमीटर अगर हम जोड़ते हैं तो वो कहाँ है। तो इस तरह से हम सारा एक परिपथ निर्माण करते हैं, उसका हम पढ़ेंगे आगे। विद्युत का प्रवाह की बात करें बच्चों तो हम अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हम दो आवेशों की बात कर रहे हैं, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है। तो किसी भी परिपथ के अंदर अगर हम बात करें तो धारा का जो प्रवाह है वो हमेशा उसका धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही माना जाता है। यानी ऋणावेश प्रवाह की जो दिशा है उसका विपरीत ही माना जाता है।
धारा का जो प्रवाह है, अगर मान लीजिए यहाँ A है और यहाँ B है और धनावेश इस डायरेक्शन में बह रहा है, ऋणावेश इसमें है, तो धारा का प्रवाह वो है A से B की ओर होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। वापस देखते हैं अपन। आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं, विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है, धनावेशों के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी गई है। एक परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है उसका विपरीत, उसका प्रवाह की विपरीत दिशा, हमने यहां दो शब्द लिए, एक लिया धनावेश का तो प्रवाह की दिशा और ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा, तो जो विपरीत दिशा है वही धारा की दिशा मानी जाती है। आगे बात करते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं बच्चों, किसी चालक में अनुप्रस्थ काट में समय t में नेट आवेश ये I बराबर Q बटा T, हम बात कर चुके हैं। Q बराबर क्या होता है, N होता है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक कुलाम है। अब यहां हमें तीन चीजें देखनी है बच्चों, हमें तीन चीजें देखनी है। नंबर एक, आवेश, आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, Q से, और Q बराबर NE हमने पढ़ लिया, और इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, वो होता है कुलाम। फिर आगे हम बात करी धारा की, धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं, I से, और I बराबर Q बटा T। Q क्या, यहां क्या है, आवेश है, या हम इसको कह सकते हैं आवेश बटा समय, या हम सूत्र में व्यक्त करेंगे इसको कुलाम प्रति सेकंड, और इसका जो प्रतीक है वो रखेंगे, रख जाता है एम्पियर। फिर तीसरी हम बात करेंगे बच्चों विभवांतर की, ये आगे पढ़ेंगे हम, अभी सिर्फ समझ रहे हैं। V बराबर IR, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेंगे, और विभवांतर का जो मात्रक लेंगे वो लेंगे वोल्ट। एक और महत्वपूर्ण हम इसी लेसन में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, इसको व्यक्त करेंगे हम R से, R बराबर V बटा I, और मात्रक लेंगे इसका ओम। कुलाम को जब प्रतीक में व्यक्त करते हैं तो हम लिखते हैं कैपिटल C, एम्पियर को A, विभवांतर को V वोल्ट, और ओम को ये वाला साइन। तो ये चार महत्वपूर्ण अपने पास में भौतिक राशियां हैं और उनके मान इकाइयां हैं। आवेश को किस में मापते हैं, कुलाम में, धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में, विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में, और प्रतिरोध को किस में मापते हैं, ओम में। ये वाला हिस्सा हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो यहां तक हम आज पढ़ने वाले हैं। कुछ हमारे पास में हम देखेंगे एक अमीटर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे बच्चों, अमीटर के बारे में। अमीटर जो है किसका मापन करता है, धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है बच्चों, धारा का, और इसको व्यक्त किससे करते हैं, तो A से व्यक्त करते हैं। या हमें इस तरह से बढ़ाऊं इसको, परिपथ में इसको किस तरह दर्शाएंगे, तो परिपथ में इसको इस तरह से दर्शाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। इसी तरह दूसरा अगर मैं बात करूं तो गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर, यहां धारा का मापन नहीं करके हम बात करेंगे धारा की दिशा बताता है गैल्वेनोमीटर में, और इसे G से हम व्यक्त करते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ा है। तीसरा हम बात करेंगे वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर किसका मापन करता है, तो विभवांतर का मापन करता है। इसको हम V से इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह ये तीन इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम, अमीटर की, गैल्वेनोमीटर की और वोल्टमीटर की। अमीटर किसका मापन करता है, धारा का। गैल्वेनोमीटर धारा का मापन नहीं, धारा की दिशा बताता है। और वोल्टमीटर विभवांतर के बारे में बताता है। आगे देखते हैं बच्चों। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलाम है, हम पढ़ चुके हैं। कुलाम जो है वो क्या है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब के तुल्य अगर बात करें,
कितने 6 गुणा 10 की घात 18, 6 गुणा 10 की घात 18 इंपॉर्टेंट डिजिट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन संख्या है वो क्या कहलाती है, 1 कूलाम कहलाती है। आगे बात करते हैं बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो आवेश होता कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर तो ये ऋणावेश हो जाता है। अगर बात करें किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, तो ये ऋणावेश हो जाता है। और अगर प्रोटॉन पर बात करें तो ये धनावेश होता है। धनावेश हम लिखते नहीं है, इसलिए सीधा सिंपल 1.6 गुणा 10 की घात -19 लिख देते हैं। आगे एक आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का नियम यही है कि आवेशों को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न उसको नष्ट कर सकते हैं। आवेश का ट्रांसफर या स्थानांतरण हो सकता है, धनावेश ऋणावेश, ठीक है। आवेश का क्या हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है। जैसे हम धारा हमारे घर में आ रही है, कहीं पर टरबाइन चला रहे हैं, जल ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, वहाँ से हम किसी विद्युत स्टेशन पे उस एनर्जी को तारों के माध्यम से भेज रहे हैं और वहाँ से वहाँ स्टोर होके वो हमारे घरों तक पहुँचाई जा रही है। तो इस तरह से वो आवेश या धारा जो है वो ट्रांसफर हो रही है। एम्पियर, आगे बात करें, हमने बात कर ही ली, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। जब 1 कूलाम आवेश किसी चालक से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। हम पढ़ ही चुके हैं अभी, यानी I बराबर Q/T। Q कितना है, 1 कूलाम है, समय कितना है, 1 सेकंड है, यही तो हम बात कर रहे हैं। तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी, हम देख चुके हैं अभी। धारा की जो छोटी मान है तो उसकी घात -3, इसको मिली कहेंगे, 10 की घात -6 इसे माइक्रो कह लेंगे। विद्युत धारा परिपथ के अंदर बैटरी सेल के धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। आगे बात करें एमीटर की, एमीटर भी पढ़ चुके हैं बच्चों, हम बात कर चुके हैं। क्या मापता है, विद्युत धारा का मापता है। देखो गैल्वेनोमीटर में इसमें अंतर क्या है, गैल्वेनोमीटर किसे मापता है, धारा को नहीं मापता, धारा की दिशा बताता है। एमीटर क्या नापता है, विद्युत धारा को मापता है। एमीटर को बार बार पढ़ेंगे हम। एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। आगे एक वोल्टमीटर आएगा, अपने वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है बच्चों पार्श्व क्रम में। कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में। तो यहाँ परिपथ को विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। और एमीटर जो है उसे विद्युत धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसी तरह गैल्वेनोमीटर की बात करें तो वह युक्ति जो धारा की दिशा हमें बताती है उसे हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहेंगे। इसे हम जी से व्यक्त करते हैं, इस तरह बात कर चुके हैं अभी हम। इसे हम जी से इस तरह व्यक्त करते हैं और इसे हम ए से व्यक्त करते हैं इसे। आगे बात करें, किसी बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। पहले बताएं, धारा हमें दी है 0.5 एम्पियर, ठीक है भाई, ये किसका मान है, ये I का मान है। फिर हमें दिया है विद्युत धारा 10 मिनट, समय कितना है, तो समय दिया है 10 मिनट, 10 मिनट। ये किसका मान है, T का। T का मान किस में लेना है हमें, तो सेकंड में लेना है। किस में लेना है, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 600 सेकंड होंगे। अब हमारे पास बच्चों सूत्र क्या है, I बराबर Q/T। हमें I दे दिया कितना, 0.5, Q ज्ञात करना है, T हमें दे दिया कितना, 600 हमने निकाल लिया, 600 हमने निकाल लिया। तो यहाँ हमारे पास Q ज्ञात करने के लिए 0.5 को हमें गुणा करना पड़ेगा 600 से। तो 0.5 को जब 600 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 300 कूलाम। क्या है ये, कूलाम है। C का मतलब क्या है, कूलाम है। तो ये बात समझ गए होंगे आप। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 10 मिनट में हमने कितने सेकंड लिए, 600 सेकंड लिए। अगर बात करें विभवांतर की, ये किसी चालक तार का सिरा A है और ये सिरा B है। यहाँ से इनके बीच में किसका अंतर रहता है, विद्युत दाब का अंतर रहता है। विद्युत दाब का यही अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के विभव में या विद्युत दाब में जो अंतर है वो विभवांतर के रूप में हम जानते हैं। या किसी आवेश को अगर हम बात करें, बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ये कोई चालक है, यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है।
यहाँ Q कोई आवेश है, उसे बिंदु A से हम कहाँ ले जा रहे हैं, बिंदु B तक। ये जो पूरा हमने इस प्रोसेस में क्या किया, कार्य किया, वो कार्य ही क्या कहलाता है, यानी बिंदु A से हम बिंदु B तक आवेश को ले जाने में कार्य कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। या और शब्दों में हम V बराबर W बटा Q। W क्या है, वर्क है, कार्य है। Q क्या है, हम पढ़ चुके हैं, आवेश है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। अगर किया गया कार्य 1 जूल हो और आवेश 1 कूलाम को लेकर जा रहा हो तो विभवांतर का मान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ये याद रखना है बच्चों, क्या मान होगा, 1 वोल्ट होगा। तो इस तरह हम विभवांतर के बारे में जानकारी लेंगे। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, विभवांतर है। दो बिंदुओं के बीच विभव में क्या है, अंतर है। V बराबर W अपॉन Q, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को। यहाँ अगर हम इस डायग्राम को देखें बच्चों, तो इस डायग्राम को गौर से देखने पर कोई भी अगर हम सेल देखेंगे तो उस सेल को अगर हम देखें गौर से, तो ये सेल अगर हम देख पाएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये क्या है, ये विभवांतर बताता है। हर एक सेल या बैटरी अगर हम देखेंगे तो उस पर विभवांतर यानी दो बिंदुओं के दाब में कितना अंतर ला पाता है वो उस पर मार्क किया हुआ रहता है। जैसे इस पर दिखाई दे रहा है अपने को 1.5 वोल्ट एल्कली पेरिस्टो एल्कलिस्ट बैटरी, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट इसका वोल्टेज ये बता रहा है। इस विभवांतर को बैटरी एक या एक से अधिक सेलों को जोड़कर डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों को जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक में आवेशों में गति ला देता है और संचित रासायनिक ऊर्जा को खर्च करता है। आगे बात करें वोल्टमीटर। वोल्टमीटर वह युक्ति है, वह यंत्र है, वह उपकरण है जिसकी सहायता से दो सिरे के बीच का विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर को मापने में जो युक्ति काम में लेते हैं वो क्या है, वोल्टमीटर है। आगे बात करें वोल्टमीटर का, ये डायग्राम हम देख पा रहे हैं बच्चों, ये डायग्राम हम देख पा रहे हैं विभवांतर का। अब यहाँ पर जो V लिखा हुआ है यानी विभवांतर किस में मापेगा, ये वोल्ट में मापेगा। ये हम सुई देख पा रहे हैं यानी वोल्ट में क्या मापेगा, ये विभवांतर का मापन किस में करेगा, वोल्ट में करेगा, ठीक है। वोल्ट की परिभाषा तो हमने बात की, V बराबर W बटा Q। V बराबर W बटा Q। W क्या है, कार्य है। W क्या है, कार्य है। और Q क्या है, आवेश है। यानी जब हम बात कर रहे हैं कि आवेश कितना 1 कूलाम और कार्य कितना 1 जूल है, उस 1 कूलाम आवेश को 1 जूल लाने में कार्य जो कर रहे हैं वही क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच विभव में अंतर है, विभवांतर है। इसे हम वोल्ट विभवांतर के नाम से जानते हैं। 1 जूल तो क्या है, कार्य है, और 1 कूलाम क्या है, आवेश है। तो जो विभवांतर है वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा विभवांतर। इसी तरह अगर बात करें वोल्टमीटर का संयोजन की बात करें तो वोल्टमीटर का जो संयोजन है वो हम 2 चीज़ें पढ़ी थी हमने। एक पढ़ा था अमीटर का संयोजन, कौन से क्रम में बच्चों, तो श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसी तरह वोल्टमीटर का जो संयोजन है वो किस क्रम में, तो पार्श्व क्रम में। पुरानी किताबों में आपको इसका नाम मिलेगा समांतर क्रम में। एक ही बात है बच्चों, कहीं समांतर क्रम पढ़ो तो हमने पार्श्व क्रम पढ़ा था, इस तरह घबराना नहीं। ये हम देख पा रहे हैं वोल्टमीटर का एक संयोजन किया हुआ है और वोल्टमीटर में ये बता रहा है मान। तो यहाँ विभवांतर के मापने के लिए जो उपकरण लगाया जाता है वो समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ एक सेल की तो उसे हम सेल कहेंगे, जो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। जैसे घड़ी के अंदर अपन एक सेल लगाते हैं, वो दोनों बिंदुओं के विभव को कंट्रोल करता है। अगर ये सेल जो है मैं बढ़ा दूं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अब इसको सेल नहीं कह के मैं क्या कहूँगा, मैं इसको क्या नाम दूंगा, बैटरी नाम दूंगा। यानी सेल अगर मैं 1, 2 या 2 से अधिक ले लूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को ये क्या बदलता है, ये ऊर्जा में बदलता है, तुंजम बदलता है।
अगर बात करें बैटरी की तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये बैटरी का आपको डायग्राम आपने देखा होगा, एक साइड की शानदार ल्यूमिनस की शानदार बैटरी आती है, तो ये एक साइड की बैटरी है। और जब यहाँ पर सेल जो हैं वो 2 या 2 से अधिक सेल लगे हुए होते हैं तो हम उसे बैटरी का नाम दे देते हैं। सेल और बैटरी में फ़र्क है, हम एक ही नाम बोल लेते हैं कई बार। तो जब सेल ज़्यादा जुड़े हुए हैं तब उसे हम क्या नाम देते हैं, बैटरी का नाम देते हैं। कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, बहुत अच्छा उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। पहली बात तो हमारे पास संबंध है V बराबर W/Q। अब इसमें हमारे को 3 मान चाहिए। विभवांतर का मान दे दिया, W हमें ज्ञात करना है और Q का मान कितना दिया, 2 कूलाम। तो बच्चों अब ये सूत्र जो है वो हो जाएगा W बराबर V गुणा Q। V और Q को गुणा कर दे। यहाँ V का मान कितना है, W ज्ञात करेंगे तो V का मान है 12 और Q का मान है तो 12 दूनी 24 और ज्ञात क्या कर रहे हैं, W ज्ञात कर रहे हैं तो मान आएगा जूल में। वापस देखें, 12 वोल्ट विभवांतर V है और आवेश है 2 कूलाम यानी ये Q है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, V बराबर W/Q। तो ज्ञात क्या करना है, कार्य यानी W ज्ञात करना है। W ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र लिया W बराबर VQ। W रख लिया तो ये वज्र गुणा हो गया VQ। यहाँ 12 × 2 तो 24 जूल। अगला प्रश्न भी इसी पैटर्न पे है। 6 वोल्ट की बैटरी यानी ये किसका मान है, विभवांतर का। 1 कूलाम आवेश यानी ये किसका मान है, Q का। कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो यहाँ पर भी V बराबर W/Q बात करें तो W ज्ञात करना है तो V गुणा Q। तो यहाँ पर भी हम 6 को गुणा करेंगे 1 से तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पर भी सेम ही बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे विद्युत परिपथ की और परिपथ में काम में आने वाले कुछ प्रतीकों की। ये बच्चों जब भी हम परिपथ का चित्र बनाते हैं, जैसे हमने एक चित्र पहले भी बनाया था, इस तरह से हमने एक चित्र बनाया। चित्र के अंदर हमने ये स्रोत लिया, ये स्रोत के अंदर हमने एक से ज़्यादा अगर बैटरी ली, ये हमने कुंजी ले ली इस तरह से। अगर यहाँ पर मैं इस तरह का साइन बनाऊँ इसका मतलब ये बल्ब बना रहा हूँ। अगर मैं इस तरह का साइन लूँ तो इसका मतलब मैं परिपथ बना रहा हूँ। तो ये मैंने क्या बनाया, यहाँ मैंने बना दिया प्रतिरोध। ये क्या लगा दिया मैंने, बल्ब। ये क्या ले ली, बंद की, या मैं कुंजी लिख देता हूँ। ये क्या ली मैंने, सेल लिया या बैटरी। तो यहाँ एक से ज़्यादा सेल है तो मैंने इसको नाम दिया बैटरी, या हम इसको कहते हैं स्रोत। अगर मैं यहाँ पर जोड़ के यहाँ A कर देता तो इसका मतलब ये अमीटर है, यहाँ मैं V कर देता तो इसका मतलब वोल्टमीटर जोड़ा है। तो इस तरह एक परिपथ का हम चित्र बनाते हैं। ये देखते हैं विद्युत सेल की बात करें तो सेल के अंदर इस तरह से प्लस और माइनस डायग्राम काम में लेते हैं। जब अभी हमने बात की कि ज़्यादा से साइन ऐसे ले लेते हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा सेल है तो यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब ये सेल नहीं कहे कि इसको हम क्या नाम देंगे, बैटरी नाम देंगे, क्योंकि 2 या 2 से अधिक सेल काम में आ गए। अगर यहाँ कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये खुला है परिपथ, तो ये कुंजी है, ओपन है। अगर मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ इसका मतलब ये कौन सा प्लग है, ये बंद पथ है। अगर कोई तार का जॉइंट है कहीं पे तो ये जॉइंट का यहाँ चिन्ह है। अगर तार की संधि है, क्रॉसिंग हो रहे हैं तार, तो इस तरह का जो चिन्ह काम में लेते हैं अपन। यहाँ से तार निकल रहा है, बल्ब का चिन्ह बिल्कुल आपको बल्ब दिखाई देगा इस तरह से। अपन ने परिपथ में काम में भी लिया है, ये बल्ब काम में लिया है यहाँ। इसी तरह प्रतिरोध के लिए हम प्रतिरोध रुकावट है तो रुकावट में ऐसे स्पीड ब्रेकर आता है, नहीं आता है, तो वो स्पीड ब्रेकर काम में लेते हैं। अगर इसके ऊपर तीर का निशान लगा दे तो वह परिवर्ती प्रतिरोध के नाम से हम उसको जानते हैं। अगर यहाँ बात करें अमीटर की तो अगर A लिखें तो ये अमीटर हो जाएगा और यहाँ V लिखें तो ये वोल्टमीटर हो जाएगा। यहाँ प्लस और इस तरफ हम माइनस काम में लेंगे। लगभग हमने पहले भी कुछ इन प्रतीकों को समझ लिया है। तो बच्चों इस तरह आज हमने विद्युत और विद्युत से संबंधित कुछ प्रतीकों के बारे में, कुछ उनकी इकाइयों के बारे में, कुछ युक्तियों के बारे में जानकारी ली, बेसिक समझ करी। अगली क्लास के अंदर हम ओम का नियम के बारे में और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में करेंगे और प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए और अपने मित्रों को बहुत अधिक संख्या में आप इन्हें शेयर कीजिए, बताइए, पढ़िए और अपना भविष्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।